बेवकूफ बना करके हमारा जनता को जमीन हाईवा निकालना बंद करो। सेरंदा के मालिक है, डिस्पैच ऑफिसर होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सेरंदा को बचाना है, बचाना है, बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। जिस प्रकार इन क्षेत्रों में कोयला खनन का कार्य बहुत ज़ोरों से चल रही है, उस हिसाब से आप देखें तो इसके चारों बगल जिस प्रकार से कोयले की उत्पादन हो रही है और यहाँ पर जो आम्रपाली कोल परियोजना है जहाँ पर रेलवे साइडिंग का निर्माण हो रहा है, उसी को लेकर आज यहाँ पर सेरंगदाग में यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीण बैठक की, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और कुछ ऐसे बातों को मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये रेलवे साइडिंग आम्रपाली के विरुद्ध में यहाँ पर बैठक रखी गई और जब इस बैठक को रखे गए थे तो यहाँ के सारे दुकानों को बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि यहाँ पर छोटे मोटे जो बीसी पॉइंट थे, संचालक थे, वो लोग भी अपने अपने दुकान बंद करके रखे थे। खास करके एक एटीएम जो था यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एटीएम को भी बंद रखा गया था ताकि इनका धरना जो था, एक दिवसीय धरना, वो सफल हो पाए। और मैं एक जानकारी दूंगा जो सबसे अहम है, ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अपने घरों में एक दिन का चूल्हा तक का बंद कर दिया गया और उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो धरना समाप्त हो चुकी है और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मैं कुछ सवाल करूँगा और क्या परेशानी है उनसे वार्तालाप करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है और सूचनाओं के माध्यम से यह पता चल रहा है कि इस बैठक को दुकानदारों ने खुद से इस बैठक को समर्थन के लिए बंद करके यहाँ पर मौजूद थे और इसी को लेकर यहाँ पर चर्चाएं चली हैं और यहाँ पर बंदी किया गया है। आम्रपाली कोल साइडिंग को लेकर बंदी किया गया है और रेलवे साइडिंग को लेकर बंदी किया है। इसी सबको जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे वार्तालाप करूँगा कि आखिर किस प्रकार से इन लोग एक दिवसीय धरना किए हैं, जिसमें पूरा गांव एकजुट होकर एक दिन पूरा अपने गांव का चूल्हा तक भी नहीं जलाए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से, सर आपका शुभ नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम गणेश प्रसाद साहू। क्या मतलब आप लोग आज एक दिवसीय धरना आपने यहाँ किया है, क्या कारण है, क्या वजह है? कारण है कि हमारे यहाँ सेरंदाग में सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक लगा दिया गया। अच्छा। ग्रामीण का किसी तरह का कोई सूचना जानकारी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को पोल में साटा हुआ एक लेटर मिला सीसीएल के माध्यम से, उसमें लिखा हुआ है कि आपका ज़मीन जो है सो सीसीएल के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, इसलिए आप लोग जो है सो ज़मीन दे दीजिए, उसमें हम रेलवे साइडिंग बनाएंगे। तो ग्रामीण का कोई मालूम नहीं था। ग्रामीण को सूचना मिला कि ऐसे ऐसे बात है, क्या होना चाहिए। तो बैठक हम लोग किए। बैठक में हुआ कि हमारे यहाँ जो सेक्शन 9/11 लगाया गया किसी का मालूम नहीं हुआ और आज एकाएक हमारे यहाँ इस तरह से पोल में साटा जा रहा है आवेदन, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो 2022 में हम लोग इसके विरोध में न्यायालय चले गए, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में मेरा मामला चल रहा है। उसके बाद 18/5/2023 के ग्राम सेरंदाग में फौर्जरी एनओसी किया गया। वो अंचल कार्यालय से लीक हुआ और जब लीक हुआ तो हम लोग को पता चला और जब पता चला तो उस पर हम लोग एक्शन लिए। पूरे ग्रामीण बैठ करके आवेदन बनाए, प्रतिलिपि, मुखिया का फर्जी सिग्नेचर मुहर, वन समिति का सिग्नेचर मुहर, ग्रामीण का फर्जी सिग्नेचर और ऐसा ग्रामीण का सिग्नेचर है जो गांव में, हमारे गांव में महतो जाति नहीं है, हरिजन माने रविदास जाति का है, वो लोग का नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। हम लोग आवेदन बना के उपायुक्त महोदय के नाम से इधर प्रतिलिपि एसडीओ साहब के दिए, एसपी साहब को दिए, थाना प्रभारी को दिए, अंचल अधिकारी को दिए, डीएसपी साहब को दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं होने के बाद आज 6ठा ग्राम सभा का भी तिथि निकाला गया। 5 ग्राम सभा पहले स्थगित हो गया, आज 6ठा ग्राम सभा का
करना था उसका भी सवेरे देखे कि उसका भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन हम लोग ग्रामीण जनता जो है आज 1 दिवसीय धरना पर आम्रपाली परियोजना के विरोध में कि हमारे यहाँ जो सेक्शन 9 लगाया गया है उसको अविलंब हटाया जाए। मेरे यहाँ कोयला नहीं है। कोल बेरिंग जो लगाया गया उसको भी हटाया जाए। मेरे यहाँ कोयला नहीं है। रेलवे साइडिंग जो बनाना चाह रहा है CCL, तो मेरे यहाँ रेलवे साइडिंग के लिए ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद और बहुत तरह का बात है। वो बोले कि नहीं से ज़मीन दे दीजिए, नहीं ज़मीन दीजिएगा तो हम जो है सो जितना सेरंदा का लोडर हाईवा ट्रक आम्रपाली CCL में जो पहले से चल रहा है सभी को हटा देंगे। तो लोडर को भी हटा दिया गया। यहाँ पर कुछ हाईवा को मैंने गलत केस करके उसको फंसा दिया गया। खाली गाड़ी पर केस कर दिया गया। हाई कोर्ट से बेल करा के लोग आया। उसके बाद जो है सो उसको हाईवा चल रहा था 15 दिन हुआ। उसके बाद उसको जो है सो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अभी तक ब्लैक लिस्ट जो है सो समाप्त नहीं हुआ है। और हाईवा ट्रक सभी को धमकाया जा रहा है कि आप लोग NOC दीजिए न केस में बजा देंगे, गाड़ी फंसा देंगे। उसके बाद एक यहाँ पर डिस्पैच ऑफिसर है सुधांशु शर्मा, उनका रिकॉर्डिंग भी है कि धमकाया गया है कि प्रशासन ले करके सेरंदा को ये कर देंगे, वो कर देंगे और नहीं तो NOC दे दीजिए। तो हम लोग का मांग वही है कि हमारा आंदोलन जो है से अभी शुरुआत हुआ है। हमारा आंदोलन आगे तक चलते रहेगा जब तक मेरे यहाँ 4 से लेकर 11 तक जो लगाया गया है फर्जी उसको हटाया नहीं जाता है। रेलवे साइडिंग यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। और जो फर्जी पदाधिकारी सिग्नेचर मुहर किए हैं वो लोग को अविलंब कार्रवाई नहीं किया जाता है। और धमकी देने वाला आम्रपाली के सुधांशु शर्मा डिस्पैच ऑफिसर है उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप जानकारी आप समझ रहे होंगे कि इनके द्वारा सीधा कहा जा रहा है कि कई एक बार पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ये बोल रहे हैं कि 6ठा बार यहाँ से NOC पास करवाने के लिए ये ग्राम सभा कराया जा रहा था, जिसको उसको भी निरस्त कर दिया गया। दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कोयला नहीं है हमारे यहाँ ये नहीं है, तो आखिर सेक्शन 9 क्यों लगाया गया, सेक्शन 11 क्यों लगाया गया, ये इनका दूसरा मुद्दा है। तो क्या आपको पता है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 11 लगाने का मुद्दा क्या था? फर्जी लगा हुआ है कि सरकार द्वारा से लगा हुआ है? हम लोग को जब इसकी जानकारी नहीं है तो फर्जी लगा हुआ है। देख आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इनको जानकारी ही नहीं है तो ये उसको फर्जी मान रहे हैं सॉरी। और आप एक और चीज़ बात एक की है कि यहाँ पर फर्जी NOC बना के किया गया, तो उसके मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ है? आपको अंचल कार्यालय से अंचल कार्यालय में आपने कागजात भी देखे होंगे कि हाँ फर्जी कागजात का पेपर हम लोग वहाँ से लिए, पेपर उसका कटिंग लिए, हाँ, मतलब कटिंग। ये छाया प्रति लिए। मतलब इनके पास जो है वो पेपर का छाया प्रति भी है कि फर्जी तरीके से NOC लिया गया। इसी प्रकार के मामला कचरा में देखने को मिला कि वहाँ भी फर्जी NOC कुछ ग्रामीणों के बैठ के किया गया है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में ये धांधली जो चल रही है कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सताने का काम किया जा रहा है और इनका हक अधिकार जो तय होता है केंद्र सरकार से और जो मिलना चाहिए मुआवजा, ये सब में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया जा रहा है अधिकारियों के तरफ। तो आप लोग का यहाँ पर आज मीटिंग हुआ, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए हम लोग को जानकारी यही है कि CCL के द्वारा जो हमारे यहाँ जमीन में सेक्शन लगाया गया है, हाँ 9 से 4 से लेकर 11 तक, तो वो हमारे CBF के तहत लगाया है कोल बेरिंग। उसमें हमारे ज़मीन के नीचे कोयला नहीं है। CCL का नोटिस में स्पष्ट है कि हम कोयला खनन के लिए सेक्शन 9 और 11, 12 लगाए हैं। कि जब हमारे यहाँ ज़मीन में कोयला ही नहीं है तो ये तो फर्जी ना हो गया। इसका तो सरकार तो CCL इसका दुरुपयोग करे CBF का। तो हम लोग का डिमांड यही है कि 18/5 को जो फर्जी NOC ग्राम सभा पारित किया गया था, हम लोग से रद्द मांग करते हैं, तो रद्द किया जाए और संबंधित पदाधिकारी जो भी दोषी हैं उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। दूसरा चीज़ है कि हम रेलवे साइडिंग और रेलवे लाइन के लिए हम लोग नहीं देंगे NOC सरकार के द्वारा चिट्ठी निकाला जा रहा है कि 5-6 बार लगातार हम लोग विफल कर दिए। जब बार बार
इतना प्रेशर क्यों? सीओ वीडियो चाहे जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, इतना प्रेशर ग्रामीण के ऊपर जो डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है कि वो लोग सीसीएल के दबाव में है। लेकिन हम लोग ग्रामीण जनता किसी के दबाव में आने वाले हैं। कोई भी दलाल बिचौलिया को अगर वो रखेगा सीसीएल तो इसको गलतफहमी में ना रहे और फिर लोगों को जो न्याय है वो मिलेगा। उसी के विरोध में हम लोग सीसीएल प्रमाण विरोध में उसकी नीतियों के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और उसको हम लोग तो बहुत सफलता मिल गई है और आगे जो भी लड़ाई होगा लड़ेंगे, लेकिन हम लोग जान देंगे। लेकिन जमीन नहीं देने पर क्या देश के विकास के रुकावट बनना चाहते हैं? वैसा कोई बात नहीं है, ज़मीन देना ना देना अलग चीज़, लेकिन अभी तक जो सीसीएल हमारे साथ धोखा की है। अभी जो इसके पहले चिट्ठी जब ऑफिस से निकाला जाता है तो उसमें बताया जाता है कि सेरनदाग में साइडिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का ज़रूरत है। अच्छा। उसके बाद उससे बाहर आता है, उसके बाद से उसमें है ओवर राइटिंग करके फिर से नया चिट्ठी निकाला जाता है कि रेलवे लाइन के लिए उसमें हम लोग को अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा बात है कि सीसीएल तो धोखा देना चाहती है, किसको धोखा देना चाहती है? ऐसे तो फर्जी एनओसी लगा के बहुत सारा मामला है, धमकी वगैरह। जब हमारे बीच में आज 6 जो थी पासपोंड हुआ है और बार बार जब हम लोग का मामला न्यायालय में है, न्यायालय में होने के बाद भी बार बार चिट्ठी निकाला जा रहा है। उसके बाद भी जब हम लोग के पास इतना प्रेशर हो गया, धमकी हो गया, तो हम लोग माननीय सांसद के पास हम लोग गए, उनके संज्ञान में उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आए और 6 चिट्ठी फिर डेट निर्धारित कर दिया। हालांकि आज किसी कारणवश सांसद महोदय के माध्यम से आज फिर वह स्थगित कर दिया गया है। और हम लोगों को सांसद महोदय आश्वस्त किए हैं कि जब ज़मीन जनता चाहेगी तभी वो एनओसी और ज़मीन दे सकती है। अगर जनता नहीं चाहेगी तो एनओसी नहीं मिलेगा, नहीं होगा। एक चीज़ बताइए आप लोग कि जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से अगला बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोयला है ही नहीं, तो फिर सीसीएल क्यों लेना चाहती है इस ज़मीन को? सीसीएल अपना दबदबा बना करके और यहाँ पे इस ज़मीन को हड़पना चाह रही है। अच्छा। और वहाँ यहाँ पे देख रही है कि नहीं यहाँ ज़्यादा गर्मजूम ज़मीन। अच्छा। इसलिए वो सीसीएल चाह रही है अपना कि नहीं से हम लोग बिना मुआवजा के हम ये ज़मीन को हड़प लें। ये मामला उद्देश्य है। हाँ, मेन उद्देश्य ये है। कारण क्या है? जैसे मान के चलिए आप बोले कि एक यहाँ पर गर्मजोरुआ ज़मीन है तो उसका पेमेंट नहीं करना चाहती है, इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मजोरुआ ही ज़मीन है। हाँ, कारण ये है कि किसी के पास उतना 2 एकड़ ज़मीन नहीं है जिसमें वो नौकरी ले पाएगा। अच्छा। किसी के पास 2 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, उसी में दिन गुजर कर रहा है आदमी ने। मान लीजिए वो अगर ले लेगा, मुआवजा नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? चलिए और ठीक है। सीसी और अमरपाली जीएम से हमारा ये कहना है, हम लोगों को ये कहना है कि जब हमारा ज़मीन में कोयले नहीं है तो हमारा ज़मीन को छोड़ क्यों नहीं दिया जाए। जीएम से हम यही कहेंगे। चलिए देखिए किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि अगर इनके ज़मीन में कोयला है ही नहीं तो आखिर सेक्शन 9 या एनओसी लेने का कारण क्या है? अब ये तो भाई ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उन लोग को भी पता होगा या जनप्रतिनिधि की कि आखिर इस ज़मीन को लेके सीसीएल करेगी क्या जब इसमें कोयला ही नहीं है। और दूसरी बात रही कि अगर रेलवे साइडिंग के बात है, जिस प्रकार से रेलवे साइडिंग के लिए जगह चाहिए तो उसके लिए तो पूरे क्षेत्र को अधिग्रहण करना मुनासिब हम नहीं समझते हैं। क्या आपके इसके बीच में क्या कहना है कि जैसे मान के चलिए आपके ज़मीन में नहीं है और अगर सिर्फ रेलवे लाइन के लिए लेना चाहती है तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं रेलवे लाइन के हम लिए? लोग रेलवे साइड रेलवे लाइन किसी तरह से भी जमीन नहीं देंगे। चलिए तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर सेरनदाग में स्थित हुए और यहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जो का कहना है कि हम किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ पर ज़मीन किसी भी कंपनी को नहीं देना चाहते। आज ग्राम सेरनदाग के पावन धरती पर सभी यहाँ जनता एकजुट हुए हैं। सेरनदाग उठाने के लिए रेलवे साइडिंग कोल माइंस के लिए प्रबंधक है जो कि रेलवे साइडिंग बनाने के लिए एनओसी लेने के लिए अपना वाही लूट रहे हैं। और आज जो सीसीएल है
आज हम लोग सीसीएल के आज इतना खराब नीति है जो हम लोग बैठे हैं ग्राम सेरंगदाग में। आज पूरे सेरंगदाग चूल्हा चौकी बंद करके, दुकान बंद करके, सभी जनता आज हम लोग यहाँ बैठ करके आज हम लोग सीसीएल के विरोध बैठे हुए हैं। आज हम लोग हैं जो जितना भी हम लोग के जनता के कहना है और हम लोग के भी कहना है कि फर्जी जो सेक्शन है, जो फर्जी सेक्शन है, हम लोग नहीं देंगे और ज़मीन भी नहीं देंगे। अपना ज़मीन के रास्ते से हम लोग रेलवे नहीं जाने देंगे। हम लोग जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। जो सेक्शन फर्जी लगाया है इस पर क्या कहना आपका है? हटाना है हम लोग का। आज सेरंगदाग में हम लोग धरना प्रदर्शन किए। जो एनओसी जारी हुआ है उसको हटाने के लिए, जो सेक्शन 11 लगाया है उसको जल्द से जल्द हटाने के लिए, और जो भी रेलवे साइडिंग के लिए और रेलवे लाइन चाहे किसी भी तरह का हो उसको उसके लिए हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे। हम लोग जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। आज हम लोग अपने घर पे पूरा चूल्हा चौकी बंद करके, दुकान बंद करके, अपना जितना भी कार्य है उसको बंद करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। सिर्फ आम्रपाली परियोजना का मतलब नीति को रद्द करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है।